ॐ नृतावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धिः नैतद्विमर्शो शिवसूत्रजालम्। बच्चों, मैं गोपाल ठाकुर, सहायक प्राध्यापक व्याकरण, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय जयदेवपट्टी दरभंगा से ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से शास्त्री तृतीय खंड के लिए पाणिनि शिक्षा के परिशिष्ट भाग को व्याख्या करने जा रहा हूँ। प्रायेण शिक्षा ग्रंथेषु स्थितानि कतिचन सुभाषितानि आचार्योपशनाद योगात् तपसा प्राग्सेवनात् विगृह्य कथनात् कालात् खड्भिर्विद्या प्रपद्यते। ये मांडू शिक्षा से है। गुरु की श्रद्धा भक्ति से सेवा करके उनसे शिक्षा लेने से, विद्या पाने में निरंतर लगे रहने से, विद्या पाने के लिए नियमों का सेवन करके कष्ट उठाने से, उस विद्या का विज्ञजन की सेवा करने से, उस विद्या के विज्ञजनों से प्रतिस्पर्धा करके वाद विवाद करने से और निरंतर विद्या का अनुशीलन करके दीर्घ काल बिताने से, इन 6 उपायों से विद्या आ जाती है। आलस्यान मूर्ख संजोगाद भयाद रोग निपीडनात् अत्स्या साक्यच्च मानच्च खड्भिर्विद्या विनश्यति। और फिर मांडू की शिक्षा में कहे गए हैं कि जो आलस्य है, सुस्ती रखते हैं और मूर्खों से घुले मिले होने रहते हैं, डर से और रोग से पीड़ित होने से, अत्यंत अशक्तता और समर्थता से, अभिमान बस गर्व से भी, इन 6 कारणों से विद्या नष्ट हो जाती है। द्यूतम पुस्तकम वाच्यम च नाटके च शक्तिका त्रेयस्य चंद्रा च निंद्रा च विद्या विघ्न करणानि खट। कहते हैं नारदीय शिक्षा में जुआ खेलने की आदत, कथा उपन्यास इत्यादि के नए नए पुस्तकों को पढ़ने की आदत, नाटक सिनेमा देखने में आसक्ति, आज के ज़माने में जैसे बच्चों सब मोबाइल में आसक्ति रहते हैं, स्त्रियां के संग और उंग और निंद्रा, ये 6 विद्या के अभ्यास में तथा विद्या की प्राप्ति में विघ्न अड़चन डालने वाले होते हैं। पंच विद्यां न गृह्णन्ते चंडा सस्ताब्जे नरा अलसारोगिनाश्चैव जेखां च विस्मृतं मनः। पुनः याज्ञवल्क्य शिक्षा में कहते हैं कि थोड़े में ही ज़्यादा क्रुद्ध होने वाले लोग, जो मनुष्य अपनी रुचि के किसी एक क्षुद्र विषय में दृढ़ और हठी है, वे लोग, आलसी लोग, दीर्घ रोग से पीड़ित लोग, और जिसका मन एक विषय से दूसरे विषय में निरंतर जाता रहता है, किसी विषय में स्थिर न होकर चंचल रहता है, ये 5 प्रकार के जो लोग होते हैं विद्या कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। न सठा प्रपनुर्विद्यां न क्लीबा न च मानिनः न च लोकरवादात् भीता न च सस्व प्रतीक्षकाः। पुनः नारदीय शिक्षा में और महाभारत में भी कहे गए हैं कि सक्षम में कुछ और परोक्ष में और ही कुछ करने वाले वंचक लोग विद्या को नहीं पाएंगे। नपुंसक उत्साह रहित लोग भी विद्या को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, अभिमानी लोग भी विद्या को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, और लोकपाद से डरे हुए लोग भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, और कल पढ़ लेंगे कहते हुए प्रतीक्षा करने वाले लोग भी विद्या को प्राप्त नहीं करते हैं। एक श्लोक और कर रहा हूँ। गुरु सुसरखया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या चतुर्थे न लभ्यते। याज्ञवल्क्य शिक्षा में पुनः गुरु की सेवा से विद्या पाई जाती है, अथवा पर्याप्त धन से विद्या पाई जाती है, अथवा अपनी विद्या देने से दूसरी विद्या पाई जाती है। इन 3 उपायों को छोड़कर चौथे उपाय से विद्या नहीं प्राप्त की जा सकती है।
शुशुर्खा रहिता विद्या अपि मेधा गुणैर्युता बंधनीय युवती तस्य न विद्या फलानि भवेत्। कहते हैं ससुर का तीव्र जिज्ञासा से रहित जो विद्या होती है, बुद्धि के श्रवण ग्रहण धारण इत्यादि अन्य गुणों से युक्त होने पर भी बांझ स्त्री की तरह ही वह विद्या फल देने वाली नहीं होगी। धन्यवाद।